कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। हालांकि गुरुदेव तो हर दिल में स्थान बना लेते हैं, मकान में स्थान कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उनके लिए आगे पंच कल्याण के लिए जाना था, इसलिए वो निकल गए। लेकिन इन लोग को लगा कि शायद हमारे यहाँ स्थान नहीं है। बस तभी की बात थी कि मन में ठान लिया अब तो हम संत निवास बनाएंगे। संत निवास के लिए जमीन तो ले रखी थी, लेकिन जमीन मात से क्या होना, जमीर भी वैसा चाहिए, और जमीर को अंदर से बाहर लाने के लिए कोई ना कोई ऐसा भाव चाहिए होता है। किस्मत की बात थी कि किसी का पाप का उदय, किसी का पुण्य उदय बनकर के सामने आ गया। और बस ऐसा हुआ कि जिंतूर वालों का ऐसा पुण्य था कि बोलते ना बिल्ली के भाग से छीका फूट जाता है, तो ऐसा ही हुआ। फूट गया छीका, टूट फूट तो हुई, लेकिन जो अभी तक टूट फूट करके पुण्य को संजो रहे थे, उनका पुण्य इतना मजबूत हो गया कि जो भी वहाँ पर कार्य हुए हैं वो कार्य ऐतिहासिक न भूतो, चूंकि भविष्य इसलिए नहीं हो सकते, आगे और भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन न भूतो, अभी तक अतीत में तो नहीं हो पाए। कितने काम हुए हैं हम खुद याद नहीं रख पाते। आध्यात्मिक तौर पर भी हुए, सामाजिक तौर पर भी हुए, धार्मिक तौर पर भी हुए और पारिवारिक तौर पर भी हुए। गुरुओं का आशीर्वाद जब मिलता है तो फिर हम जैसे साधुओं को तो वहाँ पहुँचना ही पड़ता है, और साधु पहुँच जाएं। साधु तो निमित्त मात्र होते हैं, लेकिन गुरु का आशीर्वाद उस समाज के उत्थान के लिए सबसे बड़ा पेट्रोल बनकर के सामने आता है। हो गया। अब उसके बाद जब यहाँ पर भक्ति की बात चली तो पापों के लिए आप लोग बहुत निर्माण करते रहते, ऊंची ऊंची हाड़, एक से एक प्रॉपर्टी खरीदते रहोगे, दुकानें बढ़ाते रहोगे, मकान की ऊंचाई बढ़ाते रहोगे, काहे के लिए? नरक की गहराई बढ़ाने के लिए। सुन रहे महाराज कैसा बोल रहे? हम नहीं बोल रहे, जिनवाणी में जैसा लिखा बस आपको बता रहे। जितनी तुम्हारे महलों की ऊंचाई बढ़ेगी उतनी नरक की गहराई बढ़ेगी। क्यों? बहुआरंभ परिग्रहतम नारकस्य आयुषा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरकायु के लिए कारण है। सुन रहे हो? जब संकल्प पत्र की बात आती है, महाराज अभी हमारा मकान बन रहा, अभी हमारा ये हो रहा, वो सबकी बात नहीं करता, एक आध दो व्यक्ति होते हैं उनकी बात करता है। बात तो सबकी करनी पड़ती है। जब आपकी तारीफ करते हैं तो उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, जो एक आध दो व्यक्ति होते हैं ऐसे। महाराज ऐसा हो रहा, अभी बच्ची की शादी की थी, हाँ बिल्कुल रोता है। बताओ, मतलब नरक में जाने के लिए रोए तब तो समझ में आता, लेकिन नरक से बचने के लिए भी रोता है। रोता कि नहीं रोता? ये नरक से बचने के उपाय थे, उस पर रोने लगा। मत उठाओ ना हमें ऊपर, हमें मत उठा। उस समय तो कुछ बोल नहीं सकते, उस समय तो हम न हंस सकते, हंसे तो सामने वाले को बुरा लग जाए। अब तो हंस सकते हैं ना, क्योंकि किसी की बात तो कर नहीं रहे, हम तो उसे उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनकी बातें हो रही है। महाराज किसकी बात कर रहे हैं? जिनकी हो रही। किनकी हो रही? जिनकी हम बात कर रहे हैं। महाराज अब ये है वो है, तमाम चीज़ें। एक दो दिन की शादी हो तो 25-50 लाख यूं ही फूक देंगे शान और शौकत के लिए। और वो शान और शौकत सिर्फ इतनी सी, एक आध दो व्यक्ति जो तुम्हारी तारीफ कर जाएं वो भी मुंह पे करेंगे, पीठ पीछे बुराएंगे। ज़्यादा ही उड़ रहा था हवा में, है वही बोलेगा जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी तारीफ कर रहा। उसके ऐसी बनावटी तारीफ कराने के लिए तुम 25-50 लाख एक दो दिन में फूक डालते हो, लेकिन जो तुम्हारी स्थायी तारीफ हजारों वर्षों तक लोग करते रहें, उसके तुम्हारे लिए बात आंखों में आंसू आते हैं। यही तो तुम्हारे ऊपर नरकायु के बंद के इसको संकेत होते हैं। हाँ, ये दुर्गति के संकेत हैं। जब अच्छे कामों में धन लगने की बात आए तो तुम्हारे चेहरे पर मायूसी आ जाए, तुम्हारे चेहरे पर हाथ खींचने की बात आ जाए, क्योंकि अच्छा तुम करना नहीं चाहते। ये ऐसे आयु बंद ही होते हैं, ऐसी दुर्गति के कारण ही होते हैं जो बार बार हाथ खींचे करने के लिए होते हैं। पता जाना, आज पता नहीं कौन सा प्रवचन चालू हो गया। भक्ति की बात से शुरू हुई थी, शक्ति की बात कर रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति किस दिशा में काम कर रही। तुम्हारे मन की शक्ति, तुम्हारे धन की शक्ति और तुम्हारे तन की शक्ति किस दिशा में काम कर रही है। उन्हीं पापों के लिए बार बार मचल रही है। पतन में जाना इतना आसान होता है, पतन से बचाने की बात आए तो कई चैन बुली लगती हैं। पीछे जो काम चल रहा है ना डोम का,
इतनी बार वो खींचता है चेन, तब जाके इतना इतना उठता। क्या वो एक क्या बोलते कैंची, कैंची लग रही है ना पीछे, इतनी हमने कहा इतनी जोर से कर रहा है जैसे वैसे क्या बोलते हैं उसको, कुएं से पानी निकालना हो, इतनी जोर जोर से करता रहता वो, लेकिन कितनी खिसकती, एक एक इंच खिसकती। ऐसे ही साधु तुम्हारे लिए बार बार चेन पूरी लगा के ऊपर खींचते, इतने इतने से भाव बढ़ते। और जो सोचता है अरे साधु को मेहनत क्यों करनी पड़े, मुझे यदि नरक से बचना है, मुझे यदि दुर्गति से बचना है, मुझे यदि पतन से बचना है, तो मैं स्वयं जाकर के उनके चरणों में बोलकर आऊंगा, मुझे आशीर्वाद दो महाराज, काम तो मैं पूरा कर लूंगा। सोचो ये बहुत मुश्किल है, पंचम काल में तो बहुत मुश्किल, हुंडा और सरपटी में बहुत मुश्किल, लेकिन जब दिल खुल जाता है तो किस्मत खुलना तो आसान हो जाता है। जिंतूर वालों से पूछो कैसा दिल खोल के किया, जिनकी महीने की कमाई हजारों में हो, वो लाखों का दान कैसे करते होंगे। हजारों की कमाई वाले लाखों के दान, सोच सकते हो। अरे करोड़ों की कमाई वाले लाखों के दान करें तो बात समझ में आती है, लेकिन हजारों की कमाई वाले लाखों के दान करना ये छोटी मोटी बात नहीं है बंधु। हाँ, इन लोग के लिए पहले हम नागपुर की बात और विदिशा की बात बताते थे, तब जाकर के इन लोग के भाव बने, लेकिन आज तो इन लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया कि जिंतूर जैसी समाज की बात करो तो मंगौली के सेठिया लोगों के भी भाव बढ़ने लग जाते कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। रोज कमाने रोज खाने वाले व्यक्ति भी वहां पर हैं, लेकिन भक्ति सबकी वैसी ही, आप पहचान नहीं कर पाओगे कि कौन बड़ा आदमी कौन छोटा आदमी। भक्ति के रूप में सबकी समानता दिखती है, शक्ति तो अपने घर तक दिखती है। और जब शक्ति घर तक हो, लेकिन जब भक्ति प्रदर्शन करने की बात आए, चाहे गुरुदेव की पूजा हो, चाहे गुरुदेव का संत निवास हो, चाहे गुरुदेव के द्वारा बनने वाला तीर्थ का निर्माण हो, शक्ति तुम्हारे लिए दिखनी चाहिए। कई बार कहा तुम लोग को गुमान है शायद ये कि तुम तीर्थ का निर्माण करने जा रहे हो, इस मुगालते में मत रहना, क्योंकि पहले लोग जानवर पालते थे, अब लोग मुगालते पालते हैं। जानवर को पालना फिर भी ठीक है, गाय पालो तो, कुत्ते नहीं। जानवर का पालना फिर भी ठीक है, लेकिन लोग मुगालते पाल के बैठते हैं। इतना तो दिया था हमने पहले, यहाँ की बात नहीं कहीं और की कर रहे हैं, आप लोग बुरा मत मानना। महाराज ये वाली बात आप कहते हो तो अच्छा लगता है कि ये कहीं और की कर रहे हैं, हमें लगता है आप हमारी बात करते हैं। अरे आप ऐसे हो तो अपनी मान लेना, नहीं हो तो दूसरे की मान लेना, कौन सी बड़ी बात है। तो लोग पहले जानवर पालते, अब मुगालते पालते। मुगालते समझते हो, भ्रम जिसको बोलते हैं, भ्रम पाल के बैठे होते हैं कि हम बनाएंगे, हमने इतना तो दिया इतना दिया, तुम क्या दोगे। तुम्हारे धन में कुवत है कितनी सी, सिर्फ तुम्हारे मन की कुवत पता लगाने के लिए धन की मात आहुति करनी पड़ती है। तुम्हारे जैसे मन की भक्ति को पहचानने के लिए कई बार द्रव्य की शक्ति दिखने हो जाती है, ऐसे तुम्हारे मन की कुवत क्या है, वो धन में जब परिवर्तित होती है तब जाके वो धन ऐसे तीर्थों के निर्माण में लग पाता है। पहले ही कई बार कहा ये तीर्थ का निर्माण तो वही करेंगे जिन्होंने इसके निर्माण का आशीर्वाद दिया है, और इस तीर्थ के निर्माण का आशीर्वाद हम सबके भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने दिया है। निर्माण भी वही करेंगे, और इस गोवर्धन को तो वो ही उठाए हैं। सिर्फ तुम्हें अपनी लाठियों को लगाने का आह्वान किया जा रहा है, ताकि तुम्हें भी ये बहुमान हो पाए कि हमने भी इस गोवर्धन को उठाया था, हमने भी अपनी इस गोवर्धन को उठाया था। लाठी लगाने से गोवर्धन का भार तुम्हारे कंधों पर नहीं आएगा, लेकिन हमने गोवर्धन उठाया है, ये आभार तुम्हारे मुख पर अवश्य आ जाएगा। तुम कह पाओगे कि जब ये तीर्थ का निर्माण हो रहा था तो हमने अपनी बाकी सारी चीजों को गौण करके इस निर्माण की ओर गौर किया था। तो अपनी पीढ़ियों से कह पाओगे, क्योंकि तुम्हारे सामने सामने बनता जा रहा है। जब 2-5 साल बाद बन जाएगा और तुम यदि ठीक से लाठी नहीं लगा पाए, लाठी लगाई भी तो इतनी लगाई कि उठाई तो थी लाठी, लेकिन उस पर टिक नहीं पाई थी। छत पे लगाओ लाठी, इतनी छोटी तुम्हारी लाठी हो जाए कि टिक ही ना पाए, तो उतने में तुम्हारा फोटो खिंच जाए कि लाठी उठाए हैं। क्या कर रहे हैं, लाठी का बोझ उठाए हैं, गोवर्धन का बोझ नहीं। तो इतनी सी बात ऊंची कर देना, बोझ तो तुम्हें उठाना नहीं पड़ेगा, उठाए तो पूज्य गुरुदेव हैं, सिर्फ तुम्हारी धन की लाठी उस पर टिक पाए,
इतना भी तुमने गौरव कर लिया तो तुम्हारे बच्चे जब उस चित्र को देखेंगे कि नहीं, हमारे पिताजी ने भी, हमारे दादाजी ने भी इस तीर्थ के निर्माण में अपना योगदान दिया था, तब जाकर के वो फक्र करेंगे तुम्हारे ऊपर। क्या करें बेटा, तुम्हारी पढ़ाई हो रही थी इसलिए हम दे नहीं पाए, तुम्हारी दवाई दारू हो रही थी इसलिए नहीं दे पाए, तुम्हारी शादी के समय था इसलिए नहीं कर पाए, तुम बड़े हो रहे थे तुम्हारे आगे की चिंता थी इसलिए नहीं कर पाए। ये दुहाई अपने बच्चों को दोगे ना तो तुरंत तुम्हारे ऊपर प्रतिक्रिया दे देंगे, अरे कितना लज्जा का विषय है, इतने पुण्य कार्य के लिए तुमने मेरे जैसे व्यक्ति की इन छोटी छोटी बातों की पूर्ति करने के लिए तुमने उसको रोक लिया। अरे ये तो बाद में भी हो जाता, लेकिन तुम्हारे सामने सामने तीर्थ बन करके तैयार हो गया और तुमने दवाई पढ़ाई और दारू का सब कुछ बहाना दे करके अपने इस पुरुषार्थ को रोक डाला। अब तुम 5 साल बाद 10-10, 20-20 करोड़ लेकर के भी आना, एक पाई नहीं लगा पाओगे उसके निर्माण में। सुन रहे हो? तुम्हारा धन 5 साल बाद सामर्थ्यहीन हो जाएगा, सामर्थ्यहीन हो जाएगा। अभी सामर्थ्य बढ़ाने का मौका है, तुम्हारे धन की सामर्थ्य। क्यों? उसके बाद तीर्थ के निर्माण में नहीं, व्यवस्थाओं में लगेगा। वही अपनी व्यवस्थाएं जो सांसारिक चलती रहती थी, लेकिन अभी सामर्थ्यवान बनाने का मौका मात्र ये विंडो 5 साल के लिए खुली है। यूँ तो 3.5 साल का वो बोला है, फिर भी अपन 6 महीने और मान लो एक्स्ट्रा लग सकते हैं, 1 आध साल एक्स्ट्रा लग सकता है, एक्स्ट्रा 5 साल मान लो। ये 5 साल के लिए तुम्हारे धन को सामर्थ्यवान बनाने की विंडो खुली। विंडो ओपन है, बंद कब हो जाएगी पता नहीं, क्योंकि पत्थर के काम साल में 8 महीने ही होते हैं। 1 महीने उनकी दिवाली की छुट्टी लगती है, 1 महीने होली की छुट्टी लगती है, बीच में बारिश हो जाती तो पानी भर जाता है। कुल मिलाकर के साल में 8 महीने ही माने जाते हैं जब पत्थर का काम होता है। इसलिए पहले से आपको बता दे रहे हैं, काम जब शुरू हो और बीच में रुक जाए तो बार बार चिंता मत करना, महाराज आप आए थे, काम शुरू हो गया था, बीच में बंद नहीं हुआ। वो लोग 1-1 महीने की छुट्टी में जाते हैं जो पत्थर के कारीगर होते हैं। तुम्हारे ऐसे नहीं कि कल छुट्टी और शाम को आ जाए लौट करके। काम ऐसा ही होता है, पत्थर के कारीगरों का काम और पत्थर के मंदिरों का निर्माण साल में 8 महीने ही होता है। 4 महीने साल भर में कैसे ना कैसे छुट्टी चलती ही रहती है उनकी, कुछ ना कुछ थोड़ा सा उनको वो हुआ, वो अपने घर चले गए। तुम जैसे नहीं कि सामने यदि विधान भी हो रहा दुकान खोल के बैठे रहें। वो तो त्यौहार मनाने जाते हैं तो पूरे बस सब ठाट बाट से जाते हैं, सब बंद करके जाते हैं। सुन रहे हो? तो साल में सिर्फ 8 महीने होते हैं, इसलिए वो भले ही 3.5 साल का बोला, हम तो 5 साल मान के चल रहे हैं, क्योंकि 8 महीने के हिसाब से इतने हो ही जाएंगे। तो इसलिए अभी आपके धन को सामर्थ्यवान बनाने का मौका है। पहले अपने घर को देखो, बाद में देखना दूसरा। हो तुम्हारे घर को तुम देख लोगे, तुम्हारे दादा बाबा भी देख के चले गए, कोई नाम लेने वाला भी नहीं, कछु तुम देख लोगे। सुन रहे हो? 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 साल के हो गए सब। पहले अपने घर तो देखो, मंदिर तो बनाने वाले बहुत से बैठे हैं। हो तुम्हारे घर में भी कुंडली मार के बहुत से बैठे थे, चले गए। देख लेना कहीं खोद के मिल जाएं तो। सुन रहे? किसकी बात कर रहे हैं महाराज? जो कुंडली मार के बैठे हैं। 2 प्रकार की कुंडली होती हैं, एक जन्म कुंडली होती है और एक कुंडली मार के बैठने वाले की कुंडली होती है। वो लोग जो अच्छे सामर्थ्य से बढ़ करके अपने भाव जगा चुके हैं, उनकी जन्म कुंडली कैसी भी हो, लेकिन उनकी भविष्य की कुंडली तो अच्छी बन गई है। और जो सामर्थ्य को अभी भी छुपाए हुए हैं, अभी वो कुंडली मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, भविष्य में वो प्रैक्टिस काम आ सकती हो। महाराज ये तो बहुत कठोर बात है, हमारी बात नहीं, ये तो जिनवाणी तुम रखते हो सामने, वो कहती जाती है कि ऐसा लिखा है, तुम बोलते जाना। घबराते क्यों जिनवाणी की बात को बोलने में? जिनवाणी की जो सच्ची बात है उसको बोलने में घबराओगे तो तुम मिथ्या दृष्टि माने जाओगे। कौन बोलता? गुरु बोलते हो, जिनवाणी बोलते। सही बात है, बोल दो ना, क्या बात हो गई। वो जब पढ़ते हैं तो चुपचाप पढ़ लेते, कोई सुन ना ले, इसलिए हम सुना रहे हैं, सब सुन लें। कहाँ तुम्हारे यदि सांसारिक कार्यों में धन जाने के लिए मचल रहा है तो तुम्हारे पतन की कितनी उसके लिए जिज्ञासा है, तुम्हारे पतन को किस हद तक ले जाना चाहता है। पतन से बचा लो, प्रॉपर्टी में लगाने वालों, मकान दुकान जायदाद और बच्चों की शादी में लगाने वालों, बचा लो पतन से अपने आप को। 5 साल के लिए मौका मिला है, संकल्पित अभी हो जाओ।
जितनी देर से संकल्पित हो गए, पता नहीं इस बीच में कोई और तीव्र कर्म बन गया। अनंत काल से एक बार के किए हुए कर्मों को भोगने का मौका मिलता रहा, अनंत काल से और बढ़ाते गए और बढ़ाते गए बढ़ाते गए। कौन आएगा तुम्हें बचाने के लिए? गुरुजी 11 दिन के लिए आए थे, तुम्हारे पीढ़ियों के उद्धार करने के लिए आए थे। अब तुम ही नहीं करना चाहो तो तुम देख लो, वो तो आए थे, अभी भी उनका रास्ता खुला हुआ है, बस अल्टी तुम रास्ते पे आ जाओ, अभी भी रास्ता खुला हुआ है। ये सौभाग्य की बात है आप सबकी कि इतने कम समय में लगभग 90% लोगों के मन गुरुजी के रास्ते पर चलने लायक हो गए हैं, 90%। लेकिन वो 10% हैं जो पूरे दिवाली तक इंतजार करवाएंगे। कोई बात नहीं, उनका कलश दिवाली के एक दिन पहले भरा जाएगा और अगले दिन दिवाली के दिन उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। नहीं तो निःशुल्क वाला तो व्यवस्था है ही। कुछ लोग कहने लगे महाराज जी प्लीज निःशुल्क वाला मत भरवाना। अरे निःशुल्क वाला भरवाना नहीं और शुल्क वाला तुम्हें करना नहीं, तो फिर कौन सी तीसरी व्यवस्था है? सोच रहे हैं महाराज, अभी सोच रहे हैं, चर्चा कर लें। हाँ, जब मौके का यदि संबंध मिल जाए तो रिश्तेदार से भी नहीं पूछते, घर वालों से भी नहीं पूछते, तुरंत झपट लेते हो। मौके की प्रॉपर्टी मिल रही हो तो ये नहीं सोचते कि 2 महीने पहले एक पुरानी प्रॉपर्टी खरीदी उसके नहीं चुका पाए, अरे वो तो चुका देंगे, इसको ले लो, भले उसको बेचना पड़ जाए। ऐसे ही मौके की प्रॉपर्टी मंदिर में मिलने वाली है, क्योंकि तुम्हारी वेदी, तुम्हारा शिखर, तुम्हारे और भी जो कुछ वहाँ मंदिर के चीज़ें हैं तुम्हारे नाम से तो होने वाली हैं, किसी दूसरे के नाम से होने वाली क्या? अरे वो प्रॉपर्टी तो कहीं यहाँ से वहाँ नेट पे चली जाए तो तुम्हारे नाम की होकर के भी तुम मानते रहो, दूसरे की नाम की हो जाए, लेकिन ये तो तुम्हारे नाम की हजारों वर्षों तक बनी रहेगी, हजारों वर्षों तक बनी रहेगी। उसके बारे में सोच रहे हो तुम लोग, कैसे करें कैसे करें। अब देखो ये तुम्हारे नाम की प्रॉपर्टी है, दूसरा संबंध भी किससे? जिनसे संबंध करते हो अपने बच्चों के, दगा नहीं देंगे, कोई गारंटी है क्या? लेकिन ये संबंध किससे? इस युग के भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज से। दगा देने की बात नहीं, इतना सगा है, इतने सगे हैं कि दुनिया में कोई दूसरा सगा काम नहीं आया जो मात्र आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज आए हैं। अब प्रॉपर्टी भी मिलने वाली है और संबंध भी अच्छा मिलने वाला है, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं। तुम्हारा सब कुछ लगा दें क्या? देख लो जिनने सब कुछ लगाया है उनका हाल क्या हुआ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।